हाय पाइसियंस मीन राशि, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं मार्च मंथ के सेकंड हाफ के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ आ रही हैं उसकी रीडिंग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी एनर्जीज़ आ रही हैं 15 से लेकर 31 मार्च तक के लिए। किसी भी ढंग से यदि आप मीन राशि में आते हैं सन मून राइजिंग, तो ये वीडियो अवश्य आपके लिए है। इसमें आपको अपने लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो सभी मीन राशि वालों से 100% वीडियो रेजोनेट हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल आप एक इंट्यूटिवली इस वीडियो को देखिएगा, जितना रेजोनेट हो जाए सिर्फ उतना ही आपको रखना है, बाकी सब आपको छोड़ देना है। वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। तो देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए मार्च मंथ का सेकेंड हाफ कैसा जाने वाला है। हम देख रहे हैं एनर्जीज़ 15 से लेकर 31 मार्च तक की एनर्जीज़ मीन राशि। मीन राशि मीन राशि के लिए सेकेंड हाफ ऑफ मार्च मंथ। लास्ट शफल मीन राशि। यस, आप देख लेते हैं योर करंट एनर्जीज। ओके, पास्ट, रीसेंट पास्ट। कहाँ सतर्क रहना है, क्या आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है किस फील्ड में, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ और क्या आउटकम रहने वाला है। ब्लेसिंग्स के तौर पर कोई भ्रम टूट रहा है, कोई भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स, सोच विचार, चिंता, अपनी ही नहीं पूरे परिवार की चिंता, अपने आसपास के लोगों की चिंता, अपनी इमेज की चिंता यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, कोई है जिसने आपको परेशान किया है। चलिए देखते हैं मिनी टैरो डेक से इसके लिए आपके एनर्जीज़ के लिए क्लैरिफायर्स निकालते हैं। मीन राशि, ओके ठीक है, मीन राशि तो यहाँ गिरा है, इसको हम यहीं रखते हैं। दो एनर्जीज़ दिखाई दी हैं ऐसी, एक बॉटम ऑफ द डेक में और एक यहाँ पर। चिंता, इमेज की चिंता, मीन राशि। यस, ओह दो कार्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज कुछ बैलेंसिंग, कुछ परेशान हो रहे हैं आप लोग। दो चीज़ों में बैलेंस बनाते बनाते बहुत परेशान हो रहे हैं। कोशिश जारी है, लेकिन दो चीज़ों में बैलेंस बनाते बनाते यहाँ कोई तो है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। मोह की एनर्जीज, ये मोह के धागे, यहाँ मोह की एनर्जीज हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं पास्ट में क्या रहा आपका, रीसेंट पास्ट। ओके, डबल डबल, एक बहुत बढ़िया पोजीशन में आप रहे पास्ट में, बहुत बढ़िया पोजीशन में रहे, पर कोई मोह के धागे, कहीं पर आपका ओवर इंडल्ज होना, इमोशनली कहीं पर अटैच होना, आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना, किसी को वैसा समझ लेना जैसा वो एक्चुअली था नहीं,
अब ये एनर्जीज़ हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं एनर्जीज़ रीड करती हूँ। आपको देखना है कि क्या ये आपके रिलेशन में एनर्जीज़ फिट हो रही हैं, आपके बिजनेस में कहीं कोलैबोरेशन में एनर्जीज़ फिट हो रही हैं, कहाँ फिट हो रही हैं ये एनर्जीज़ आपको देखनी है। कहीं पर आँख बंद करके भरोसा किया गया है, काफ़ी चीज़ों पर उसका असर पड़ा है। काफ़ी भरोसा किया है, किसी ने बह गया कोई किसी के साथ इमोशन में, कोई भरोसा टूटा है यहाँ, किसी का भरोसा, कोई भरोसे की एनर्जीज, किसी ने कुछ हिलाया तो है, कुछ तो झोल है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, आप ना कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ, आपको ऐसा दिख रहा है कि वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। प्रेजेंट में कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, पर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आप शायद उसे सुन नहीं पा रहे हैं। आप खुशियाँ पाना चाहते हैं शायद इस समय। फोकस बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फोकस, अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। जो एनर्जीज़ कह रही हैं मैं वो पढ़ रही हूँ, और आपको देखना है एनर्जीज़ कैसे मैच हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हर किसी के लिए ये बात हो, कुछ लोगों के लिए ये बात ज़रूर है कि कोई खुशियाँ ढूंढ रहा है, एक ख़ास तरीके की आप जगह ढूंढ रहे हैं, एक कुछ लाइफ में कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए, या कोई जगह चाहिए, या फिर कोई मुकाम चाहिए। आपको लगता है कि सारी खुशियाँ वहीं होंगी, अगर मैं वो पालूंगा तो सारी खुशियाँ तभी मिलेंगी, जिससे पहले मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। और इंट्यूशन आपको कुछ तो ठक 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 कर रही है अंदर से, कुछ तो बोल रही है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। सुनना चाहते हैं पर नहीं सुन पा रहे हैं। देखो, आप किसी चीज़ की ओर बढ़ना भी चाहते हो, है ना, कंफ्यूज भी हो रहे हो, और आपको सेल्फ वर्थ भी सता रही है, यहाँ पर आपको अपनी चिंता भी सता रही है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं इस तरफ बढ़ा या बढ़ी, या जो भी सिचुएशन है वो कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस का कोई ऑफर हो सकता है, कोई रिलेशन भी हो सकता है। किसी चीज़ में एंटर करने से या उस रास्ते पर आगे बढ़ने से आपको चिंता भी सता रही है अपनी, कि क्या ये सही होगा, क्या मेरी वर्थ के लिए सही होगा। अंदर से कोई चीज़ आपको कुछ अलर्ट भी कर रही है, लेकिन आपकी नज़र कहाँ है, यहाँ पर आपका ये सिनेरियो चल रहा है अभी प्रेजेंट में। सतर्क कहाँ रहना है भाई, कहाँ सतर्क रहना है। ईश्वर आवाज़ दे रहे हैं आपको, ईश्वर आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपको सतर्क रहना है, अंदर की आंखों से देख लेना है कि ये मामला इतना भी पका हुआ नहीं है जितना पका हुआ आप इसे समझ रहे हैं। कुछ कहीं कच्चा है, कहीं पर अभी एनर्जीज मैच्योर नहीं हुई हैं, आपको सतर्क रहना है। आपकी इंट्यूशन आपको आवाज़ दे रही है अंदर से, ईश्वर आपको बार बार आप ही के ज़रिए शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। थोड़ा देखिए, देखना है थोड़ा आपको, क्या आ रही है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स के तौर पर क्लैरिटी, एकदम से क्लैरिटी। यानी कि क्लैरिटी कब आती है, एक तो जब हवाएं चलती हैं तो सब, जब कूड़ा उड़ जाता है तो नीचे से क्लियर दिखता है ना। एक कोई पर्दा अगर पड़ा होता है किसी के ऊपर, आंखों पर या बुद्धि पर तो क्या होता है, कोई तलवार चलती है तो वो पर्दा कटता है, तो वही कोई तलवार चलने वाली है, और कोई क्लैरिटी होने वाली है, कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई स्विच हो रहा है आपकी लाइफ में कुछ। और ये जो स्विच हो रहा है ना, ये आपके भले के लिए हो रहा है। मिस्ट्री, देखो मिस्ट्री कुछ रिवील हो रहा है, और जब ये रिवील होगा ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा। आपको फील होगा कि ये कुछ तो गया, लेकिन ये होगा आपकी भलाई के लिए। आप अपनी रियल सेल्फ से मिलेंगे तब जब ये निकलेगा आपकी लाइफ से। कोई चीज़ जा रही है, लेकिन जब कोई चीज़ जा रही है तो ही आप अपनी रियल पावर के साथ कुछ चीज़
अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ जा रही है, पुराना कुछ जा रहा है। ये पुराना जो जा रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति ही चला जाए, हो सकता है किसी की लाइफ से कोई व्यक्ति। देखो, ये एक एनर्जी की रीडिंग है। जब मैं कह रही हूँ कि कोई चीज़ जा रही है, तो आप इसको, जैसे आपकी लाइफ में जो चल रहा है, आपको मालूम होगा कि क्या चल रहा है लाइफ में, आप किस चीज़ से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर से हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। शायद हमारी इंट्यूशन हमें कुछ कह रही होती है, हम बचना चाहते हैं उस चीज़ से, हम उसको फेस ही नहीं करना। अब फेस करना पड़ेगा, ये फेस करना पड़ेगा आपको, और हिम्मत से फेस करेंगे। आप दिखाई दे रहा है, हिम्मत से फेस करेंगे। तो ये कुछ पुराना क्या हो सकता है? ये आपके कोई थॉट पैटर्न हो सकते हैं जो आपको, जिसमें से आप बाहर निकलेंगे। अब कुछ लोगों के लिए थॉट पैटर्न हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए किसी एक बिजनेस को छोड़कर किसी दूसरे बिजनेस में प्रवेश करना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक जॉब से निकलकर दूसरी जॉब में जाना हो सकता है, और किसी के लिए एक रिश्ते से निकलकर दूसरे में जाना हो सकता है। क्या यानी कि एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, एंड पेनफुल होगी। ये पेनफुल है ये चीज़। आपको अभी तक तो भ्रम में डाले हुए है, ये अभी तक भ्रम में डाले हुए है। ये भ्रम यहाँ पर टूट रहा है। ये कैसी रीडिंग है? क्या कार्ड्स निकल कर आए। पर ये जो कार्ड्स है ना, ये जो आपको, ये जिस तरफ ये कार्ड जिस तरफ आपको लेके जाएगा ना, वहाँ बहुत सुकून है। उसके बाद पावर्स वापस मिल रही हैं आपको, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स में आप वापस आ रहे हैं, अपनी बाहरी पावर्स में वापस आ रहे हैं आप। आपको आज़ादी महसूस होगी एकदम से। पेन के साथ एक आज़ादी होती है ना। एक होता है कि क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक होता है थैंक गॉड बच गया। ये दोनों एनर्जीज साथ साथ आप फील करने वाले हैं। तो आउटकम क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा? अरे वाह! तो जब आप निकलेंगे इससे बाहर, तब होगी एक नई ब्रांड न्यू शुरुआत। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए आ रही है हीलिंग्स, आपके लिए आ रही है हैप्पीनेस, आपके लिए आ रही है एक इमोशनल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, अ न्यू स्टार्ट, ब्लेसिंग्स, सब चीज़, सब तरह की खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ। और कैसे कैसे आ रही हैं? एक ख़ास तरह के एक पैटर्न से निकलने के बाद ही वो होगा, और आप निकल जाएंगे, उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जा रहे हैं कुछ छोड़कर, निकल कर जा रहे हैं किसी चीज़ से बाहर। अगेन, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक एनर्जी है। एनर्जी हमारे मन के लेवल पर भी काम करती है, और किसी किसी के लिए वो बाहर वर्ल्ड के रूप में भी काम करती है भाई। कुछ लोग पूरा बोरिया बिस्तर लेकर भी कहीं से कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, ये ऐसा भी है। ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। एक जगह से हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाएं, सब कुछ छोड़कर। कुछ ऐसा हुआ तो वहाँ रहकर वो उसको शायद अब फेस ना कर पाए, और उन्हें लगे कि मैं चलो दूसरी जगह चलते हैं हम। या एक जॉब किसी की छूट जाती है, किसी वजह से दूसरी जगह जाता है, वो तो एक बोरिया बिस्तर बांधते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से। कैसे कि आप मन के लेवल पर किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। शिफ्टिंग है, जाने की एनर्जीज़ हैं, छोड़ने की एनर्जीज़ हैं, छोड़ने के बाद एक बहुत सुंदर एनर्जीज़ में प्रवेश करने की एनर्जीज़ हैं। बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे आप। लेकिन ज़रूर ऐसा होता है, कुछ चीज़ छोड़ते हैं, छोड़ते समय हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। जब हम पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पर, दूसरे पार, तब हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड तो हमने देखा ही नहीं था। तो आपके साथ ईश्वर है। हीलिंग्स आपको आ रही हैं, हीलिंग्स साथ साथ आपको प्यार से संभाल कर, पुचकार कर ईश्वर आपको नई जगह पर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो सरेंडर, इस समय सरेंडर करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप संभल कर रहिए, सरेंडर कीजिए, और इन एनर्जीज़ के साथ साथ अपने आप को फ्लो होने दीजिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ये बहुत आपकी लाइफ में एक कुछ नया चैप्टर ओपन होना चाहता है। उसके लिए ये सब, उसके लिए पुराना कुछ जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एक मिस्ट्री सी है यहाँ पर।
ओपन हो रही है आप लोगों के सामने, कुछ चीज़ ओपन हो रही है, कुछ मिस्ट्री ओपन हो रही है, नई एनर्जीज़ में आप प्रवेश कर रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग रीडिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। एंड तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस किसी को भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करें। मिलती हूँ आगे किसी और ऐसी ही शॉर्ट सी रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।